हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के पंचम अध्याय के श्लोक संख्या 4 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा था कि कर्म संन्यास और कर्म योग में श्रेष्ठ क्या है। अर्जुन कर्म संन्यास को समझ रहा था कि समस्त कर्मों को रोक देना अर्थात कुछ भी नहीं करना। यह संदेह अर्जुन के मन में इसलिए आया क्योंकि चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 41 में भगवान ने दिव्य ज्ञान की प्रशंसा की और कहा कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके आत्मपरायण बन जाओ। इससे समस्त संशय दूर हो जाते हैं। आत्मपरायण का अर्थ है कि यह ज्ञान हो चुका है कि मैं आत्मा हूँ और कृष्ण भगवान हैं और मैं उनका अंश हूँ। जब अर्जुन ने भगवान से आत्मपरायण होने की प्रशंसा सुनी तो वह सोचने लगा कि आत्मा को तो कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आत्मा तो भगवान का अंश है और भला आत्मा को इस भौतिक जगत से क्या चाहिए होगा। यही अर्जुन सोच रहा था कि अगले ही श्लोक में भगवान ने कहा कि ज्ञान की तलवार से समस्त संशय को काट कर भक्ति में अपना कर्तव्य करो। योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अर्जुन के मन में तो भारी दुविधा आ गई कि वो आखिर करे तो क्या करे। इसलिए उसने भगवान से 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों में से श्रेष्ठ क्या है, ताकि वह भगवान से आज्ञा लेकर निश्चित रूप से अपना कार्य कर सके। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या भगवान कभी भी अर्जुन को कुछ ऐसा बोलेंगे जो सही ना हो। अर्जुन की दुविधा का मुख्य कारण यही था कि ज्ञान योग या कर्म योग। आज के श्लोक में भगवान अर्जुन के सभी शंकाओं का समाधान कर देंगे। भगवान कभी गलत हो ही नहीं सकते, लेकिन अर्जुन जैसा ज्ञानी एवं भगवान का मित्र भी भगवान की बात को समझने में भूल कर देता है। तो ये सोचने की बात है कि हमारा क्या हाल है। अर्जुन भगवान का नित्य सखा और भक्त, तभी भी वह संशय से घिर गया। इसलिए भगवान का आदेश है कि हम गुरु अवश्य करें। भगवान ने स्वयं गुरु किया। जब भगवान कृष्ण रूप में आए तो वे सांदीपनि मुनि के आश्रम में रहकर उनकी सेवा करके ज्ञान प्राप्त किया। जब भगवान राम जी के अवतार में आए मर्यादा को स्थापना करने के लिए, तब वे ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में रहकर गुरु की सेवा करके उनसे ज्ञान प्राप्त किया। और कलयुग में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, एक भक्त के रूप में आए, तब उन्होंने ईश्वरपुरी जी से हरिनाम दीक्षा प्राप्त करके उन्होंने विष्णुपाद की सेवा की। विष्णुपाद का अर्थ है भगवान विष्णु के चरण। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि गुरु के बिना ज्ञान असंभव है और इसलिए भगवान ने स्वयं भी गुरु की शरणागति स्वीकार करके ज्ञान लिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हम सभी गुरु की महत्वता का भली भांति हमें ज्ञान हो गया है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। आइए अब हम मिलके 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 का वाचन करते हैं। सांख्य योगो पृथग बाला
प्रवदन्ति न पंडिताः एकम् अप्यास्थितः सम्युग उभयोर्विन्दते फलम् सांख्ययोगो पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम् अप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम् सांख्ययोगो पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम् अप्यस्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। भगवान कह रहे हैं कि अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। भक्ति का अर्थ है कर्मयोग और विश्लेषणात्मक अध्ययन का अर्थ है सांख्य योग। तो जो अज्ञानी पुरुष होते हैं वे कर्मयोग और सांख्य योग को भिन्न भिन्न देखते हैं। और भगवान फिर कह रहे हैं कि जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भी भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया कि अज्ञानी व्यक्ति ही कर्मयोग तथा सांख्य योग में भिन्नता देखता है, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वे कहते हैं कि इन दोनों मार्गों में से किसी एक का भी अनुसरण करने से दोनों ही मार्गों में जो फल प्राप्त होगा वह उसे मिल जाएगा। आइए अब हम श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर इस श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अन्वय। बालाह अज्ञ व्यक्ति सांख्य योगो सांख्य योग एवं कर्म योग को पृथक 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 प्रवदन्ति कहते हैं। पंडिताः न कि पंडितगण एकम अपि एक का भी सम्यक आस्थित भली भांति आश्रय करने वाले उभयो दोनों के फलम मोक्ष फल को विन्दते प्राप्त करते हैं। अन्वय का अर्थ होता है कि काव्य को गद्य में परिवर्तित करके सरलता से समझने का मार्ग। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि अज्ञ व्यक्तिगण ही सांख्य और कर्मयोग को पृथक पृथक कहते हैं, न कि पंडितगण। इनमें से एक का भी भली भांति आश्रय करने वाले दोनों के मोक्ष रूप फल को प्राप्त करते हैं। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि पंडित किनको कहा जा रहा है। पंडित उनको कहा जा रहा है जो ये भली भांति जानते हैं कि सांख्य योग में आत्मा, अनात्मा तथा परमात्मा के विषय में पूर्ण विश्लेषणात्मक ज्ञान दिया गया है, जिसका कि लक्ष्य है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से जान ले कि संपूर्ण सृष्टि की आत्मा कौन है तथा संपूर्ण सृष्टि में प्रत्येक जीव के हृदय में विराजने वाले परमात्मा कृष्ण ही हैं। साथ ही यह भी ज्ञान सांख्य योग में भगवान ने दिया है कि प्रत्येक जीव उनका ही अंश है और अंश का कर्तव्य है कि वह अपने अंशी की प्रेम पूर्वक सेवा करे तथा इस ज्ञान से परिपूरित होकर व्यक्ति जब अपना प्रत्येक कर्म कृष्ण की सेवा के लिए करता है तो वह कर्म योग कहलाता है। इस दृष्टि से सांख्य योग आत्मा तथा देह का ज्ञान है, या ये कह सकते हैं कि आत्मा तथा देह की खोज है। और कर्मयोग वह कर्म है जो कि एकमात्र
कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म हो। सांख्य योग शास्त्रों में दिया गया ज्ञान है और सांख्य योग के ज्ञान को प्राप्त करके कर्म करना ही कर्म योग कहलाता है। इस प्रकार दोनों का निष्कर्ष एक ही है, अर्थात कृष्ण प्राप्ति। आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं, ताकि आज के बाद हम अज्ञ न रह जाएं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन, जिसको कि सांख्य कहा जाता है, उसका उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा करना है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य है विष्णु की प्राप्ति। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते हैं, वे ही कहते हैं कि सांख्य योग और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान हैं वे जानते हैं कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है और वह उद्देश्य है कृष्ण प्राप्ति। श्रीला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में हमें कह रहे हैं कि दोनों विधियां भिन्न अवश्य हैं, लेकिन अंतिम उद्देश्य तो एक ही है। सांख्य योग का अर्थ है आत्मा की खोज तथा कर्म योग का अर्थ है भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। योग का अर्थ है जुड़ना। सांख्य योग से पहले यह ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, भगवान कौन हैं, हम किसके अंश हैं तथा हमारा उनके साथ क्या संबंध है। यह ज्ञान सांख्य योग में बताया गया है। अब इस ज्ञान को पाने के बाद यदि कोई कार्य नहीं किया जाए तो ऐसा ज्ञान तो व्यर्थ हो गया। इसलिए ज्ञान के बाद कर्म अनिवार्य है और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके किया गया कर्म कर्मयोग कहलाता है। श्रीला प्रभुपाद कितने साधारण तरीके से हमें इस तथ्य को समझा रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि पेड़ की जड़ का ज्ञान होना सांख्य योग है और उस जड़ में जल डालना कर्म योग है, ताकि पूरा पेड़ हरा भरा रहे। जड़ का ज्ञान होना आवश्यक है, वरना कैसे पता चलेगा कि पूरे पेड़ को हरा भरा रखने का मूल स्थान क्या है। और जड़ का ज्ञान होने के बाद यदि जड़ में जल नहीं डाला गया तो भी पेड़ सूख जाएगा। इसलिए सांख्य योग तथा कर्म योग दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही योग का अर्थ है कृष्ण की सेवा करना। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब व्यक्ति को यह पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो उसका अपने शरीर से आसक्ति समाप्त होने लगता है। और जब उसका शरीर से आसक्ति नहीं रहता तो दूसरों के शरीर से भी आसक्ति नहीं रह जाता। इसका अर्थ यह है कि वह देहात्म बुद्धि से निकलकर आध्यात्म में स्थित हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि अब वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता है। इसी को भगवान ने
नित्य सन्यासी कहा है पिछले श्लोक में। तो अब हम सभी को बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल गया कि सांख्य योग तथा कर्म योग में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम तो पहले पंडितों जैसी बातें कर रहे थे कि परिवार के बड़ों के अनुपस्थिति में पूरा समाज वर्ण संकर हो जाता है। तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान तो खूब है, लेकिन फिर भी तुम अज्ञ बालक के समान क्यों पूछ रहे हो कि सांख्य योग तथा कर्म योग में श्रेष्ठ क्या है। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब अर्जुन को भ्रम हो सकता है जो कि गुणाकेश है, तो हमारी क्या बिसात है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण कभी भी कोई बात गलत नहीं कर सकते हैं, लेकिन अर्जुन को समझने में भूल हुई। इसलिए हमारे लिए शिक्षा है कि हम भगवद गीता को योग गुरु से पढ़ें, जो कि कृष्ण के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा में हो। सांख्य योग को यदि सरल शब्दों में समझना है तो ये वह ज्ञान है जो कि हमारा वास्तविक परिचय कराता है। यह ज्ञान का आधार कोई भौतिक पुस्तक नहीं है, बल्कि सांख्य योग भगवद गीता में भगवान ने हमें स्वयं अपने श्री मुख से दिया है। सांख्य योग का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है और इस ज्ञान को एकमात्र मनुष्य ही समझ सकता है और अपने हृदय में धारण कर सकता है। सांख्य योग शाब्दिक ज्ञान है जिससे हम संपूर्ण सृष्टि की आत्मा के विषय में तथ्य से समझ पाते हैं। और जब यह ज्ञान हो जाए कि हम कौन हैं, तो अब कर्म करने की बारी आती है, जो कि कर्म योग में बताया गया है। तो दोनों योग एक ही उद्देश्य है। दोनों योग में एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुँचे, और लक्ष्य है कृष्ण भक्ति। जैसे जब एक बालक छोटा होता है तो उसे सिखाया जाता है कि उसके माता पिता कौन हैं, भाई बहन कौन हैं, और जब वह बड़ा हो जाता है तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य करे, उन्हें सम्मान दे। बिल्कुल ठीक इसी तरह सांख्य योग और कर्म योग है। और यदि वह बालक नवयुवक बनने के बाद अपने कर्तव्य का पालन न करे तो ऐसी पढ़ाई से क्या लाभ, क्योंकि पढ़ाई का तो मुख्य उद्देश्य है कर्तव्य पालन। इसी चीज़ को भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो अज्ञ व्यक्ति होता है वही सांख्य योग और कर्म योग में अंतर देखता है, और तुम तो पंडित हो, तुम्हें तो शास्त्रों का ज्ञान है। तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे कि परिवार के बड़ों को मार दूंगा तो नित्य नरक निवास करना पड़ेगा, परिवार के वयोवृद्ध सदस्यों के बिना पूरा समाज वर्ण संकर हो जाएगा। तो अब तुम अज्ञ बालक के समान क्यों पूछ रहे हो कि कर्म संन्यास और कर्म योग में श्रेष्ठ क्या है। भगवान कह रहे हैं कि जब सांख्य योग से यह ज्ञान हो जाता है कि जीव शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो उसका शरीर से मोह समाप्त होता है। और जब अपने शरीर से मोह समाप्त होता है तो दूसरों के शरीर से भी मोह और आसक्ति समाप्त होती है। इस स्तर पर पहुंचकर इंद्रिय तृप्ति की भावना भी समाप्त होने लगती है और कर्तव्य की भावना जागृत होती है। इसलिए सांख्य योग के पूर्ण ज्ञान के बाद ही व्यक्ति अपना कर्तव्य भली भांति कर पाता है। भगवान जो कहते हैं उसमें कभी भी कोई गलती या कमी
की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। भगवान का दिया ज्ञान सर्वदा पूर्ण एवं कल्याणकारी है। जब हम इस ज्ञान को समझने का प्रयास नहीं करते तो अज्ञानी रहते हैं और फिर अपना पूरा जीवन इंद्रिय तृप्ति में लगा देते हैं और अंत में दुखी होते हैं और अपना सुदुर्लभ मनुष्य जीवन गंवा बैठते हैं, जो कि कृष्ण भक्ति के लिए ही मिला है। हमें अर्जुन का हृदय से धन्यवाद करना चाहिए कि वे भगवान से ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिससे हमारी समस्त शंकाएं दूर हो रही हैं। आज समाज में हम प्रायः ये उदाहरण देखते हैं कि बच्चे बड़े होकर माता पिता का ध्यान नहीं रखते। इसका मूल कारण ये है कि हमने अपने बच्चों को भगवद गीता का ज्ञान नहीं दिया है। बच्चे बड़े होकर माता पिता की अवहेलना इसलिए करते हैं क्योंकि माता पिता उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा बनते हैं। इसलिए वे माता पिता से दूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यह संबंध ज्ञान नहीं है कि वे माता पिता के अंश हैं और उनके अंश होने के कारण यह उनका कर्तव्य है कि वे अपने अंशी की सेवा करें। और यदि प्रत्येक बालक को भगवद गीता का ज्ञान दिया जाए, वह कृष्ण भावना भावित बनेगा तथा अपने माता पिता को कृष्ण का प्रतिनिधि मानेगा और वह कभी भी अपने माता पिता या समाज की या अपने कर्तव्यों की अवहेलना नहीं करेगा और सदा अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करेगा। यही भगवद गीता का मूल उद्देश्य है कि हमें अपना कर्तव्य ज्ञान हो और हम इंद्रिय तृप्ति में ना डूबे। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी अच्छी तरह समझ गए हैं कि सांख्य योग तथा कर्म योग में कोई भेद नहीं है। दोनों का एक ही लक्ष्य है कि हम कृष्ण भावना भावित बने। बिना ज्ञान के कर्म विनाशकारी है। इसलिए हर विद्यालय में, हर संस्था में पहले कक्षा में शाब्दिक ज्ञान दिया जाता है और फिर उस ज्ञान को व्यवहार में लाया जाता है समाज में। सरल शब्दों में पहले प्रशिक्षण और फिर प्रयोग। अब अगले श्लोक में हम ये देखेंगे कि भगवान हमें बता रहे हैं कि कौन नित्य सुखी हो सकता है। भगवान के प्रत्येक श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें हमारा सुख एवं कल्याण निहित है। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। उनकी अहेतुकी कृपा से हम भगवद गीता के गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ भगवद गीता के श्लोक को इतने धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक आप श्लोक का खूब अच्छी तरह श्रवण कीजिए, दूसरों को भी सुनाइए और नित्य नियमित भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र साधन है कृष्ण तक पहुंचने का इस कलयुग में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदा इस महामंत्र का जप करिए और प्रसन्न रहिए। हरे कृष्ण।